नमस्कार। जनबल में आपका स्वागत है। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और 30 पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। चाहे तिल लो या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। बच्चा लाल उन्मेष और रमेश रंजन मिश्र द्वारा लिखित ये दो कविताएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर पूरा समाज एक साथ इन दोनों कविताओं का सार समझ सके तो निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विज़न था कास्टलेस सोसाइटी का, जाति रहित समाज का, उसको हम टेंजिबल फॉर्म में देख सकेंगे, उसको हम मूर्त रूप में देख सकेंगे। INS चिल्का जो कि इंडियन नेवी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका सबसे मशहूर नारा है ऑल इन वन, वन इन ऑल। हमें लगता है कि पूरे देश को, समाज के हर वर्ग को इस नारे को अंगीकार करना चाहिए, पूरे देश को इस भाव को अडॉप्ट करना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। पता नहीं कितने खांचों में बढ़ चुके हैं हम। जाति, धर्म, कपड़े, खान पान, भाषा आदि इत्यादि। हमें एहसास होना चाहिए कि एक दिन समुद्र की लहरें आएंगी और जितनी हमने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है वो सारी एक ही रेत में विलीन हो जाएगी। हमारी दूर की दृष्टि धूमिल हो चुकी है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारा मूल एक है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि यह वो भारत है जिसने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। यह वो भारत है जो समावेशी है, जो इंक्लूसिव अप्रोच की एडवोकेसी करता है। दादूपंथी संत वाजिद जी के द्वारा लिखा एक मर्मस्पर्शी कविता हमें लगता है कि हमें इस अप्रोच के लिए गाइड करेगा, जो कुछ इस प्रकार है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केस, सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होय, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुखी कोई, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भान, सदा न जोवन थिर रहे, सदा न संपत भान, सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल गई तरवर की सी छाह।